हर रात आत्मा कहा जाती है। वन में रात्रि उतर चुकी थी। दिन भर की हलचल अब मौन में ढल गई थी। पक्षियों ने अपने पंख समेट लिए थे। नदियां भी जैसे धीमी सांसों में बह रही थी। चंद्रमा आकाश में स्थिर था, न पूर्ण न अपूर्ण, बस साक्षी। पीपल के उस विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनका बोध जागृत था। उसी समय एक युवा भिक्षु धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके मन में कई रातों से एक प्रश्न घूम रहा था। एक ऐसा प्रश्न जो दिन में तो दब जाता, पर हर रात नींद से पहले और गहरा हो जाता। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, जब हर रात हम सोते हैं तो आत्मा कहा जाती है। बुद्ध ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने आंखें भी नहीं खोली। मौन उनके उत्तर का पहला भाग था। कुछ क्षणों बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, भिक्षु, तुमने पूछा है आत्मा कहा जाती है, पर पहले ये जानो, क्या तुमने कभी देखा है कि दिन में आत्मा कहाँ रहती है? भिक्षु चुप हो गया। उसने सोचा, दिन में मैं चलता हूं, बोलता हूं, सोचता हूं, तो आत्मा मेरे भीतर ही होगी। लेकिन बुद्ध ने उसके विचार पढ़ लिए। एक, आत्मा नहीं, चेतना। भिक्षु, बुद्ध बोले, जिसे तुम आत्मा कहते हो, वो कोई स्थायी वस्तु नहीं है। वो कोई पक्षी नहीं जो रात को उड़ जाए और सुबह लौट आए। मनुष्य के भीतर कोई अचल आत्मा नहीं, केवल चेतना की धारा है। हवा में पत्ते हिले, मानो प्रकृति भी सुन रही हो। जैसे नदी बहती है, न वही जल रहता है, न वही किनारा, वैसे ही चेतना बहती है, दिन में भी, रात में भी। भिक्षु ने पूछा, तो जब हम सोते हैं तो ये चेतना क्या करती है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, चलो आज की रात को एक कथा बनने दो। दो नगर जो हर रात मिट जाता है। कल्पना करो, बुद्ध बोले, एक नगर है जिसे तुम मैं कहते हो। दिन में वो नगर भरा रहता है, विचारों की भीड़, इच्छाओं का शोर, डर और उम्मीदों के बाजार। दिन में तुम कहते हो, मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। भिक्षु ध्यान से सुन रहा था। पर रात आती है, बुद्ध ने कहा, और नींद उस नगर पर उतरती है। धीरे धीरे दुकानें बंद होने लगती हैं, विचार थककर बैठ जाते हैं, यादें धुंधली होने लगती हैं, और अंततः पूरा नगर मौन में डूब जाता है। भिक्षु ने बीच में पूछा, तब आत्मा कहा जाती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, वो कहीं नहीं जाती, वो बस नगर नहीं रहती। 3, गहरी नींद, मृत्यु का छोटा रूप। भिक्षु, बुद्ध बोले, गहरी नींद मृत्यु का छोटा रूप है, पर मनुष्य इससे डरता नहीं, क्योंकि वो हर सुबह लौट आता है। उन्होंने आंखें खोली और चंद्रमा की ओर देखा। जब तुम गहरी नींद में होते हो, तब न तुम्हारा नाम होता है, न तुम्हारा रूप, न तुम्हारी कहानी, न तुम्हारा दुख। तभी तुम होते हो, लेकिन तुम नहीं होते। भिक्षु के रोंगटे खड़े हो गए। उस समय बुद्ध बोले, चेतना अपने भारी वस्त्र उतार देती है। कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, केवल विश्राम। 4, स्वप्न, मन की यात्रा। भिक्षु ने पूछा, और स्वप्न, उनमें आत्मा कहा जाती है? बुद्ध हल्के से हंसे। स्वप्न, उन्होंने कहा, मन की बची खुची आग है। दिन में जो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जो भय दबा दिए जाते हैं, वे स्वप्न बनकर लौटते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे बुझती आग से कभी कभी चिंगारी उठती है, वैसे ही नींद में स्वप्न उठते हैं। पर भिक्षु, बुद्ध ने स्पष्ट किया, स्वप्न में भी आत्मा कहीं नहीं जाती, वो केवल मन की परछाइयों में भटकती है। 5, वो अवस्था जहां कुछ भी नहीं बचता, पर एक नींद। बुद्ध बोले, स्वप्नों से भी परे होती है,
भिक्षु ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सी नींद? वो नींद, बुद्ध ने कहा, जहां कोई स्वप्न नहीं, कोई विचार नहीं, कोई पहचान नहीं। वहां न मैं बचता है, न तुम। वहां केवल शांति है, कुछ क्षण का मौन। भिक्षु, बुद्ध बोले, यदि तुम पूछो उस समय आत्मा कहाँ जाती है, तो मेरा उत्तर होगा, वो वही रहती है जहां उसे कभी जाना नहीं पड़ता। 6 रात का सत्य। बुद्ध ने अपनी वाणी धीमी कर दी। मनुष्य दिन में जीवन खोजता है और रात में मृत्यु से डरता है, पर रात न मृत्यु है न पलायन। रात सिखाती है छोड़ना। हर रात बुद्ध बोले, प्रकृति तुम्हें याद दिलाती है, देखो तुम बिना नाम के भी रह सकते हो, बिना कहानी के भी, बिना दुख के भी। भिक्षु की आंखों से आंसू बहने लगे, पर वे दुख के नहीं थे। 7 अंतिम उत्तर। भिक्षु ने आखिरी प्रश्न किया, तो भगवान, हर रात आत्मा कहाँ जाती है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा, सीधे करुणा से, और कहा, हर रात आत्मा कहीं नहीं जाती। हर रात मैं जाता है और शांति रह जाती है। वन में पूर्ण मौन छा गया, चंद्रमा जैसे और उजला हो गया। भिक्षु ने सिर झुका दिया। उसे उत्तर मिल चुका था, शब्दों में नहीं, अनुभव में। और उस रात जब वो सोया, तो पहली बार उसे ये जानने की आवश्यकता नहीं रही कि आत्मा कहाँ गई, क्योंकि वो स्वयं मौन में विलीन हो चुका था। समापन संदेश।